हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। हम इस समय बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता और वैदिक साहित्यों के बारे में जाना। हमने अपने 5वें पाठ में बौद्ध धर्म के बारे में जाना। हमने छठे पार्ट में जैन धर्म और उससे संबंधित अन्य धर्मों के बारे में भी जाना। आज का हमारा ये पार्ट 7वां होगा, जिसमें हम मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे और इनके उत्थान और उनके पतन के कारणों को समझेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्राचीन भारत का इतिहास। मगध राज्य। मगध भारत के सभी प्राचीन सबसे प्राचीन राज्यवंशों में से एक माना गया है। मगध राजवंश के संस्थापक बृहदत्त थे। इसकी राजधानी गिरिराज थी, वर्तमान में जिसे राजगृह कहा जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार एक कुशल राजा था। उसने बृहदत्त को हराकर अंग को मगध राज्य में मिला लिया। राजगृह का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने कम से कम 52 साल तक शासन किया। और बिंबिसार एक कुशल राजा के साथ साथ एक दयावान और प्रजा का प्रिय राजा था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का अनुयायी था। उसने अपने राज्यवैद जीवों को बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। जब अवंती के राजा प्रज्ञोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक जीवन स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला से और वैशाली के चेता की पुत्री चिल्लाना तथा मृद देश यानी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को पितृपिपासु के नाम से भी जाना जाता है और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। यह मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अजातशत्रु की हत्या कर वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और वहां जैन धर्म का अनुयायी बना। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक के मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी में नागदशक को धोखा देकर गद्दी हथिया ली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद और चाणक्य के संबंध में कुछ मतभेद ऐसे थे जिसमें ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने सिकंदर के आक्रमण को जानते हुए यह धनानंद से बात की कि अपनी देश की रक्षा के लिए आप सिकंदर से युद्ध करें ताकि देश को एक संगठित और एक संगठन की ज़रूरत है जिसमें उसको बांध के रखा जाए। तो चाणक्य को का यहाँ पर काफ़ी बहिष्कार और उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था धनानंद ने उड़ाया था। चाणक्य ने तभी इसे सोच लिया था कि मैं इस धनानंद के राजवंश को बर्बाद कर दूंगा। तभी उत्पन्न होता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के बारे में वत्सल
नामक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है निम्न वर्ग में जन्मा व्यक्ति या इंसान। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा है। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त का साथ दिया। बाद में वह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य ने अपनी राजनीति के जीवन में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 333 ईस्वी पर में बैठा, जो कि धनानंद को हराकर, जो कि धनानंद को हराने का मेन श्रेय देखा जाए तो चाणक्य का था, क्योंकि चाणक्य ने यह प्रण किया था कि जब तक मैं इस धनानंद के राजवंश को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, और संधि और शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए: काबुल, कांधार, तेहात, हेतार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियंस ने किया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को श्रवणबेलगोला में की गुफा में उपवास करते हुए अपने प्राणों को त्यागा, और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी में हुई थी। आइए हम देखते हैं, कुछ 25 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आइए हम उनको देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए भट्टस्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखदत्त। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी राजशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर वह राजगद्दी पर बैठा। निम्न में से अशोक को वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे बहुत प्रभावित किया? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन सी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुवाकी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कारुवाकी ने अशोक को बहुत अधिक ही प्रभावित कर दिया था, जिससे वह अपने साम्राज्य का विस्तार और अपनी जनता की सेवा के लिए लग गया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों के एक रूपता की किस प्राकृत भाषा में प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी सौरसैनी, ऑप्शन सी मगधी, ऑप्शन डी अंगिका। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तक्षशिला। इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से प्राचीनतम राजवंशों में से कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कण्व। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री बना? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी अशोक का, ऑप्शन डी अजातशत्रु का। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का।
कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार किया? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन सी जुडिज्म। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। कलिंग के युद्ध के बाद से वह बहुत आहत हुआ और उसने युद्ध में लड़ने और नरसंहार करने की शपथ खा ली और उसी दिन से उसने युद्ध नहीं लड़े, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसकी मदद हुई? ऑप्शन ए सुबोधन की, ऑप्शन बी उमागुप्त की, ऑप्शन सी चाणक्य की, ऑप्शन डी शूद्रक की। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चाणक्य की। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी मुस्लिम का, ऑप्शन डी ईसाई का। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी बिंबिसार ने। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, वह हर्यक वंश का शासक है। हमारा सही इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी हुआ? ऑप्शन ए कुडाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुडाल अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विशाखदत्त। मांडवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष ने, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने। कृष्ण ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी राज रणजीत सिंह ने, ऑप्शन डी शिवाजी ने। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में अशोक के लिखे हुए शिलालेख नहीं पाए गए हैं। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी विक्रमादित्य के, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त के, बहुत ही समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। नंदवंश के पश्चात किस राजवंश के ने शासन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मौर्य ने, ऑप्शन बी शुंग ने, ऑप्शन सी गुप्त ने, ऑप्शन डी कुषाण ने। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्यों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी
ऋग्वेद, ऑप्शन डी पुराण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? भास, ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विशाखदत्त। वह स्रोत वह स्रोत जिसमें जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए दिव्याबंध, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडिका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।